हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मशीन लर्निंग। दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अदनान आबिद और इस एपिसोड में हम समराइज करने जा रहे हैं प्री प्रोसेसिंग को। यहाँ पे हम एक प्री प्रोसेसिंग का टेम्पलेट डिस्कस करेंगे। हमने प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये 8 डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले डाटा सेट गेट करें इंटरनेट से या जहाँ से भी, जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसका डाटा सेट आप एक्वायर करेंगे या बनाएंगे। उसके बाद आप लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे, फिर आप डाटा सेट को मेमोरी में लोड कर लेंगे और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें, मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करना, कैटेगोरिकल बनाना, डाटा को ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करना, फीचर स्केलिंग करना, ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद 8वें नंबर पे हम डाटा को प्रोसेस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। प्री प्रोसेसिंग एक्चुअली इसी तरह से है जैसे कि आप एक सफ़र पे जाते हैं और उस सफ़र की तैयारी के लिए आप पहले अपना बैग, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ थिंग्स अपने साथ मेंटेन कर लेते हैं और पैक कर लेते हैं ताकि आपका सफ़र अच्छा और खुशगवार गुजरे और आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो आपके हमरा हो। तो एग्जैक्टली यही एक एनालॉजी है प्री प्रोसेसिंग भी मशीन लर्निंग के मॉडल्स के लिए, कि आप डाटा को पहले अच्छे तरीके से प्री प्रोसेस कर लेते हैं ताकि आप जब मॉडल को ट्रेन और टेस्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आपका मशीन लर्निंग का जो जर्नी है मॉडल डेवलप और टेस्ट करने का वो बड़ा स्मूथ गुजर जाए। पहली चीज़, लाइब्रेरीज़ को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंटली यूज लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे ऑन बोर्ड कर ली, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमने डाटा को रीड किया और रीड करने के बाद x में इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स को लोड कर लिया और y में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लोड कर लिया। तो x की हद तक एज सच हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। डाटा की जहाँ तक ताल्लुक है तो उसमें फ़ाइल का नाम में भी हमें चेंज करने की ज़रूरत पेश आए या हमें एब्सोल्यूट पाथ भी देना पड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि x के लिए -1 जो हमने ये कॉलम, आखिरी कॉलम को मिस आउट किया, जो अमूमन मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए जो डाटा सेट अवेलेबल किया जाता है उसमें लास्ट कॉलम ही होता है जिसमें के डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ा होता है। तो इस लाइन ऑफ कोड को भी एज सच चेंज करने की मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। जो डाटा की लोडिंग का आखिरी स्टेप है उसमें आपको ये ज़रूरत पेश आएगी कि आपके सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उस बुनियाद पे आपको ये नंबर जो 3 है वो चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नीचे लिख भी दिया है, चेंज द इंडेक्स फॉर y। नेक्स्ट थिंग वाज डीलिंग विद द मिसिंग वैल्यूज़। तो मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए भी हमने जो पीस ऑफ कोड लिखा है उसको भी आप मोर और लेस सीमलेसली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत हो सकती है वो ये है कि स्ट्रेटजी के आप मीन ही रखना चाहते हैं या मीडियन या मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोड जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पे आप चेंज कर लें। और सेकेंडली इसके अंदर भी कॉलम्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगली जो चीज़ है वो वन हॉट एनकोडिंग है। ये भी हमने देखा था कि कुछ ऐसे डाटा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिनमें कि हम जब कैटेगोरिकल बना रहे हैं तो वो ऑर्डिनल डाटा का इंप्रेशन दे, तो उस सूरत में हमें उनको वन हॉट एनकोडिंग के थ्रू हैंडल करना है और उसमें जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उतने नए कॉलम्स ऐड हो जाएंगे डाटा में। तो अगेन इस सूरत में भी हमें कॉलम को स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस कॉलम के ऊपर हम वन हॉट एनकोडिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी चेंज यहाँ पे भी आपको करनी पड़ेगी। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर जो चेंज है वो परसेंटेज ऑफ डाटा जो कि आप ट्रेनिंग सेट या टेस्ट सेट में स्पेसिफाई करना चाहते हैं उसको आपको देखना होगा। जैसा कि इस सूरत में हमने टेस्ट साइज़ 0.2 या 20% डाटा रखा। आप अगर इसे कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कर लें। और रैंडम स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग भी आप अगर सर्टिफाइड सैम्पलिंग वगैरह करना चाहते हैं या सीड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। और आखिर में हमने फीचर स्केलिंग की बात की कि ऐसे मॉडल्स जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर स्केलिंग नहीं होती वहाँ पे हमें फीचर स्केलिंग करने की भी ज़रूरत पेश आती है। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ही हम फीचर स्केलिंग कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में भी एज सच हमें कोई पीस ऑफ कोड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक टेम्पलेट बन गया है प्री प्रोसेसिंग का, जिसको कि हम बड़ी मिनिमल चेंजेस के साथ मशीन लर्निंग मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग के एंड से हमारी बहुत सारी बुनियादी बातें एक सिग्निफिकेंट डिटेल के साथ हमने कवर कर ली हैं और आपको प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारी डिटेल समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप उस वीडियो को दोबारा जाकर देख सकते हैं। अब हम रिग्रेशन मॉडल्स को स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।